प्रणाम पंडित जी। कल्याण मस्तु बेटी। पंडित जी, वो सारी तैयारियां हो गई। क्या हुआ बेटी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। कोई चिंता सता रही है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी। कोई भूल चूक हो गई है क्या? बस आपके हाथ की रेखाओं पर नजर पड़ी। क्या एक बार मैं आपकी हाथ की रेखाएं देख सकता हूँ? जी। क्या हुआ पंडित जी, कोई चिंता वाली बात है क्या? आपका आने वाला समय बहुत अधिक संकट से घिरा हुआ है और इस समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बस मेरा कर्तव्य था, मैंने आपको बता दिया। बाकी तो बांसुरी वाले जाने। पंडित जी, जब तक कान्हा जी का हाथ और मेरे परिवार का साथ मेरे साथ, मैं हर परेशानी का सामना कर लूंगी। लेकिन मुझे सावधान करने के लिए धन्यवाद। जी, आप परिवार के सभी सदस्यों को बुला लीजिए जब तक मैं पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ। जी पंडित जी। ये अक्षय धागा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बुरी नजर से बचाएगा। संध्या बहू, आज के शुभ दिन पर अदिति की भी पूजा करवा देना। अब ये कौन सी रस्म? ये रस्म प्रेग्नेंट औरतों के साथ जन्माष्टमी में खास की जाती है। ताकि होने वाला बच्चा लड्डू गोपाल की तरह नटखट और प्यारा सा हो। और अदिति, ये हल्दी और केसर का दूध बच्चे के लिए। चलो जल्दी से पी लो। बड़ी माँ, अदिति कितनी खुश लग रही है ना। ये सारे रीति रिवाज उसके साथ हो रहे हैं। अगर मेरी कोख में भी मेरा बच्चा होता तो ये सब कुछ मेरे साथ भी होता ना। मुझे भी लड्डू गोपाल जैसा बच्चा चाहिए था। इशिता, ऐसे उदास नहीं होते बेटा। हमें यकीन है ये खुशी तुम्हें दोबारा जरूर मिलेगी। और ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लिए तो है। तुमने इच्छा जाहिर की थी ना बेटा, जैसे ओसवाल मैंशन में हर साल जन्माष्टमी मनाई जाती है, इस साल भी वैसे ही मनाई जाए। तो ये तुम्हारे लिए तो हो रहा है बेटा। और ऋषित, ओसवाल मैंशन की जन्माष्टमी हर साल सबकी उम्मीदों को पूरा करती। इस साल भी वैसा ही होगा। कृष्णा
किया? मटकी अभी नहीं फोड़नी थी। इतना बड़ा अपशकुन तुमने कैसे कर दिया? हाँ रियांश भैया, ये मटकी कल फोड़नी थी, अभी तो जन्माष्टमी की पूजा हुई है। जरूरी नहीं इस घर में सब कुछ आपके हिसाब से हो सिमर भाभी। लल्ला, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो हमारे घर, हमारे परिवार में रीति रिवाजों से ऊपर कुछ नहीं। मुझे प्रॉब्लम है सिमर बाप से और उनकी बनाई हर चीज से। मुझे प्रॉब्लम है इस मटकी से और उस हर चीज से जिनको इन्होंने छुआ है। लल्ला, नहीं बड़ी माँ प्लीज, आज बोलने दीजिए। यहाँ इशिता इतने डिप्रेशन में है, हमने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। हमारे इस गम में इन्हें नाच गाना कैसे सूझ सकता है? हमारे गम में कोई इस तरह खुशियां कैसे मना सकता है? अब देखिए इशिता की तरफ, उसकी हालत देखिए। क्या आज ये सब होना जरूरी था घर में? रियांश, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा, मगर यूं बड़ी माँ को बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी आंखों में तो सिमर नाम का पर्दा चढ़ा हुआ है। चित्रा, जबान संभाल कर बात करो। तुम्ही ने कहा था कि इशिता को सदमे से बाहर निकालने की जरूरत है, इसीलिए हम सब ने अपने दिल पर पत्थर रखकर घर में खुशी का माहौल बनाया है। बड़ी माँ, खुशियाँ मनाना एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिमर भाभी जानबूझ के मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सिमर, इन सब चीजों में तुम अपना फोकस बिल्कुल मत खोना। इस कृष्ण जन्माष्टमी सच्चाई की जीत और बुराई की हार तय। मुझे सबसे खराब इस बात का लग रहा है सिमर कि बड़ी माँ की इमोशन के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा। इशिता, बेटा तुम्हारे नाजों की इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। सारे घर वालों को नाचने दो, गाने दो, मगर तुम अपनी हिम्मत को टूटने मत देना। तुम टूटोगे नहीं, समझी? इशिता, इस तरह हताश नहीं होते बेटा। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, सब ठीक होगा। तुम्हें खुशियां तुम्हारा जरूर मिलेंगी बेटा। समय आ गया है सच को सामने लाने का। कान्हा जी, मेरे साथ दीजिए। जय श्री कृष्ण। बड़ी माँ, लेकिन सच तो यही है कि सिमर भाभी ने मेरी सारी खुशियां छीन ली। इशिता, ये तुम क्या कह रही हो? सिमर ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो तो हमेशा सबकी खुशियां ही चाहती है, ये तो हम सब जानते हैं। वाह संध्या जी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप अंधाधुंध सिर्फ सिमर को सपोर्ट कर रही है। अरे आप तो करेंगी ना, क्योंकि आपके बच्चों के साथ नहीं हुआ। बच्चा तो मेरी बहू और बेटे ने खोया है, वो भी आपकी सिमर की वजह से। ना वो धक्का मारती इशिता को, ना इशिता के साथ ये सब कुछ। चाची प्लीज, सिमर ने उसे धक्का नहीं दिया है, हम सब थे वहां पे। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? हम सब ने देखा है। बड़ी माँ, अब और टॉलरेट नहीं होता बड़ी माँ मुझसे। आज आपको फैसला करना होगा। आपके वारिस के कातिल को आज आपको घर से बाहर निकालना होगा। बड़ी माँ, आज आपको चुनना होगा। इस घर में या तो इशिता रहेगी या तो सिमर।
आपको इंसाफ करना होगा बड़ी माँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको अपने बच्चों को सुरक्षित फील कराना होगा इस घर में। आपको मेरे मरे हुए बच्चे की कसम, आज आपको सही का साथ देना होगा बड़ी माँ। नहीं बच्चे, बड़ी माँ मैं तुम जानती हो सिमर, तुम हमारे लिए क्या मायने रखती हो। तुम ये भी जानती हो कि अगर इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करते हैं तो तुम हो। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हादसा तो हुआ है और उंगलियां तुम्हारी तरफ उठ रही है। हमारा मन ये कतई नहीं मानता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस घर, इस परिवार ने, हमने अपना वारिस खोया है। हमारी चौथी पीढ़ी का पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले इस घर के नियम साफ हैं। प्यार और सजा दोनों के मापदंड एक ही है। इसलिए सिमर, तुम्हें इस घर को मुझे बड़ी माँ, आप जानती हो आपका फैसला मेरे लिए पत्थर पे लिखी बात है, इसलिए प्लीज रुक जाइए। मैं नहीं चाहती बड़ी माँ कि आप कुछ ऐसा बोल जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताओ। इसलिए बड़ी माँ, आज आपका फैसला सुनने से पहले मैं सबको कुछ बताना चाहती हूँ। बड़ी माँ, आप ही कहती है सच को आंच नहीं आती, इसलिए प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए बड़ी माँ, और बस मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए। मैंने आपकी दी हर जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाई। आपने अपना वारिस नहीं खोया बड़ी माँ। बस सिमर, बंद करो अपनी ये बकवास, बंद करो अपनी ये नौटंकी। संभालो, यहां से चलती बनो, निकलो यहां से। माफ कीजिएगा चाची जी, मैं इस घर की बड़ी पोता बहू और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि ये मेरा ससुराल है। और चाची जी, मैं इस ससुराल में झूठों का बसेरा नहीं होने दूंगी। आजा।
नंद के घर आनंद हुए। जय कन्हैया लाल की। कान्हा का आगमन हो गया बड़ी, आ गए गणे। ये सब फिर से क्यों सिमर बेटा? बड़ी माँ, मैंने आपको कहा ना, आपका वारिस सुरक्षित वो काव्या के कोख में। प्रियांश भैया का बच्चा, ओसवाल खानदान का कोख।